नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभ संकल्प की इस वीडियो में। आज हम तारा भोजन की कहानी करेंगे। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सोच में पड़ गया। सुनारी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तारे नहीं बनाने आते। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काटकर छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े काट देना, तारे बन जाएंगे। उसे राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा आया और तारे ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो, मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को लेकर जाऊंगी जिसने मेरे तारे बनाए, जिसने मेरी कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए और कहा, चलो। वह कहने लगी, हाँ, अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया। बोली, अगर मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता? दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया और कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में से तारा भोजन करने वाली कौन सी है? वे बोले, उसे अभिमान किया, इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ, उसने 7 बार क्षमा मांग ली है। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला, वैसे सबको स्वर्ग। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बोला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देख तो उसकी कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी? कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे। रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे, पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी? कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का मालूम नहीं, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती हूँ। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते हैं। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब से मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी,
कहाँ गया मेरा बेला? तब लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। जो फूल राजा तोड़ कर ले गया, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने ही महल में रख लिया। जैसी बुढ़िया के साथ हुई, वैसी सबके साथ हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती और पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। एक दिन साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया और बोला, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फहरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा गंगा जी पर आसन बिछाकर बैठ गया और एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। अब वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे मेरे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की ही हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा सूवटा गल धालूंगी, हार साख भरियो मेरा बीरा। सुवा बोला कि कोई बीर भी साख भरा करता है। तब वह बोली कि सुवा सुवा सूबटा पक घालूंगी, नेवर साख भरिए मेरे देवर। सुवे ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख रख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभाज कैसी, बिजली, होली कैसी, झल केला कैसी, कामनी गुलाब कैसा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहाकर जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने पहले के जैसे ही जवाब दे दिया। उसने सोचा, कल तो आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसने वैसे ही प्रार्थना की तो राजा को नींद आ गई। नहाकर सुआ से साख भराई, चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहाकर सुआ से साख भराकर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी ते मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह देना, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा को कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में आग कैसे लग गई।
ब्राह्मण बोला कि यह कोई पवित्रता स्त्री का पाप लगा है, जिससे जलन हो गई है। राजा ने पूछा, अब यह कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारी जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर पर गया और सहम करके बोला, यह तेरी बहू गंगा जी पर भूल गई थी। यह उसे दे देना और कह देना कि वह अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तू इस नाली के नीचे बैठ जा। वह नहाई, उसके नहाए का पानी राजा के ऊपर गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की सत रखी वैसे ही सबकी सत रखना। था एक भाट था, दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के घर और भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर ले। जाट ने कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा किया और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मलमल धावे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा करके चल दिया। जाट की बहन ने बूरा और चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते, हाथ भी काले, मुंह भी काला। रोटी न पानी, पड़ोसन आई बोली, जवाई आया है, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तो सब कुछ जल गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ लाकर दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, कहो क्या बात है? भाट का बोला, मेरे ससुराल में तो आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काले, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, आ अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। मेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमे के लाडू धरे पावेंगे। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा किया और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। डालू पानी जो होए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट का घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तब रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है? भाट बोला, आज आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, सारा दिन हो गया ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, अगर तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। डालू पानी जो हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा कर लिया। आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर आया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता है। उसकी खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया
कि सब कोई कार्तिक में और पीहर व सासरे में आते जाते नगर बसेरा अवश्य करें। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा, औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, यदि ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में बह देती, पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? ये पान और धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्चे ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही को बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में डाल देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगे है? पर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा भेडिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो इसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोबड़ पिट्टी है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे, बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी है। पथवारी माता, जैसी बहू को दिया वैसे सबको दियो, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत। बुढ़िया थी। उसके 4 बेटे थे और 4 भैंस थी। आया कार्तिक का महीना। अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊं और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी और देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुत चालाक थी। छोटी बहू को ना तो दूध पिलाना आता था, ना ही निकालना। तीनों देवरानी और जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सास छोटी से ज्यादा प्यार करती थी। अब उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल पथवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। पथवारी माता से बोली, मेरी सासू आएगी, मैं घी कहाँ से दूं? पथवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर डिब्बे में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई, बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली, अब सास इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई? इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था।
सो मैं दूध पीपल पथवारी में, दही पथवारी में सींच देती थी। मुझे पथवारी माता ने दिया है। सब बोली, पथवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है। अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता सींचेंगे। तो दोस्तों, यह थी पथवारी माता की कथा। आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।